तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 जून 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। उड़ीसा में हुआ बड़ा रेल हादसा, अब तक 120 लोगों की जान चली गई है, वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, उड़ीसा के बालासोर में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार शाम को ट्रेन हादसे में 120 लोगों की जान चली गई है, वहीं 800 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बालासोर बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहानगा के पास डीरेल हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक रेलवे अधिकारी ने बताया है कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डीरेल हुई, इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पे पलटे। वहीं बताया गया जिस समय ये डिब्बे दूसरे पटरी पे पलटे तो उसी पटरी से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। ऐसे में यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे जैसे ही दूसरी ट्रेन से टकराए तो उस ट्रेन की कई बोगियां भी पटरी से उतर गयी। वहीं दूसरे ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे ट्रैक पे मालगाड़ी से जा भिड़े। यह हादसा इतना भयानक था कि यात्री ट्रेन की कई बोगियां मालगाड़ी के ऊपर तक चढ़ गयी। दोस्तों इस हादसे को लेकर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको देखने के बाद लोगों की रूह कांप जा रही है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जैसे ही बेकाबू होकर जब एक ट्रेन के डिब्बे दूसरी ट्रेन से टकराए तो उस ट्रेन के भी कई डिब्बे पटरी से उतर गए और पास की मालगाड़ी से जा भिड़े। यानी कि यह हादसा 3 ट्रेनों का है। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस हादसे में 120 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आपको बता दें यह आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्योंकि घायल यात्री काफी ज्यादा है। दोस्तों अभी एक और ताज़ा अपडेट आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 207 हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो कुछ ही मिनट के बाद ये आंकड़े बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है जिस समय आप ये खबर सुन रहे हो तो उस समय जान गंवाने वालों का या घायलों का आंकड़ा कुछ और ही हो। वहीं दोस्तों इसी बीच प्रधानमंत्री को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पे दुख जताया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी इस हादसे पे दुख जताया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इतना बड़ा हादसा हो जाने की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गयी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है। बाकी दोस्तों जैसा आप जानते हैं, ट्रेन में हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। अब कोई यात्री किसी राज्य का होता है और कई यात्री किसी राज्य का होता है। अब ट्रेनों में यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से फिलहाल परेशानी ये है कि जिन यात्रियों की जान चली गई है या जो यात्री घायल हो गए हैं या जिन यात्रियों को कुछ भी नहीं हुआ है, तो इन सभी लोगों के घर वाले फिलहाल परेशान है। इसी की वजह से प्रशासन ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि परिवार वाले इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सके। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी भी एक हेल्प की जरूरत है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, इन नंबरों को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जहाँ भी हो सके वही वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक करना है। आपके ऐसा करने से ये वीडियो, ये नंबर काफी ज्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। तो ऐसे में काफी हद तक ये उम्मीद होगी कि ये हेल्पलाइन नंबर जिन लोगों तक पहुँचने चाहिए उन लोगों तक पहुँच जाए। तो बस वीडियो को आखिर तक देखना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। आपको ये 3 काम करने में बस 1 आध मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपके ऐसा करने की वजह से जिनके परिवार के सदस्य की जान चली गई है या वो घायल है या उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो परिवार वाले उनकी जानकारी ले सकेंगे और उनको तसल्ली मिल सकेगी। देखिए अगली खबर। 12 रुपए तक कम होंगे खाद्य तेल के दाम, सरकार ने कंपनियों को दी है कटौती के आदेश। जी हाँ, वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। वहीं अब केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को खाद्य तेल संघों को वैश्विक बाजार के अनुरूप प्रमुख खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य को तत्काल प्रभाव से 8 से 12 रुपए प्रति लीटर कम करने के निर्देश जारी किए हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में प्रति लीटर के हिसाब से खाने वाला तेल 8 से 12 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। तो देश की जनता को तेल के मामले में काफी अच्छी राहत मिलने वाली है। देखिए अगली खबर। खापों का सरकार को अल्टीमेटम, कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 9 जून को रेसलर फिर जंतर मंतर पे बैठेंगे। वहीं अब एक FIR में बृजभूषण पर महिला पहलवानों के टी-शर्ट उतरवाने का भी आरोप लगाया गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापों किसानों के संगठनों की महापंचायत हुई। लगभग 5 घंटे चली इस महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने 9 जून तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो खाप नेता खुद पहलवानों को दोबारा धरने पे बैठाने जंतर मंतर जाएंगे। यानी कि इस बार पहलवानों को किसानों का भी खुला सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में बृजभूषण ने आने वाले 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर यह कदम उठाया है। देखिए अगली खबर। दिल्ली के पुराना किला में महाभारत काल के सबूत मिले, पाए गए स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन। वहीं खुदाई में भगवान विष्णु और गणेश की मूर्तियां भी निकली हैं। जी हां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि SI को दिल्ली के पुराना किला से महाभारत काल से जुड़े कई
कई सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के निदेशक वसंत ने बताया है कि साइट से भगवान विष्णु, गजलक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियां और पेंटेड ग्रेव वेयर कल्चर से जुड़े कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। माना जा रहा है ये बर्तन महाभारत काल के हैं। देखिए अगली खबर। वर्चुअल टेस्ट में एआई ड्रोन ने ऑपरेटर को ही मारा। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा, कहा मिशन के बीच में आने से रोका तो एआई ड्रोन ने ऑपरेटर को ही मार डाला। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से चलने वाले एक ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर को मार दिया है, यानी कि अपने चलाने वाले को ही। ये दावा अमेरिकी एयरफोर्स के कर्नल टकर किंको हैमिल्टन ने किया है। उन्होंने बताया है कि घटना पिछले महीने की है, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन की वर्चुअल टेस्टिंग कर रहे थे। टेस्ट के दौरान एआई सिस्टम को लगने लगा कि ऑपरेटर उसके मिशन के बीच में आ रहा है। इसके बाद उसने ऑपरेटर को ही खत्म कर दिया। हालांकि बता दें ये टेस्टिंग वर्चुअल तौर पे थी, ऑनलाइन तौर पे थी, किसी की सच में जान नहीं गई है। लेकिन एआई को टेस्ट करके देखा गया है कि अगर एआई का सिस्टम मशीन वगैरह में डाल दिया जाएगा, मिसाइल वगैरह में डाल दिया जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि मिसाइल अपने मकसद को पूरा करने के लिए, यानी कि शुरू में जो उसको मकसद दिया गया था उसको पूरा करने के लिए अपने ऑपरेटर को ही मार सकती है, यानी कि जिसने उसे बनाया है वो उसके खिलाफ भी जा सकती है। दोस्तों, हम इंसानी नाते ये बात जानते हैं कि अगर पहले कोई फैसला लिया जाता है तो हालात को देखते हुए फैसले को बदला भी जाता है। लेकिन अगर मशीनें जो कि एआई से आधारित हैं, अगर वो इन बातों को समझ नहीं पाती हैं, तो वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो उन्हें पहले टारगेट दिया गया था उसको पूरा करने के लिए वो अपने ऑपरेटर की ही जान ले सकती हैं। एक वर्चुअल टेस्ट के जरिए ऐसी आशंका जताई गई है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अभी दुनिया भर में हल्ला मचा हुआ है, वो कई मामलों में इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखें अगली खबर। बाइडेन का बड़ा वादा, कहा नाटो में जल्द शामिल होगा स्वीडन। वहीं बाइडेन ने तुर्की से विरोध खत्म करने की अपील की है। जी हाँ, फिनलैंड के बाद अब स्वीडन भी जल्द ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो में शामिल होने वाला है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को कोलोराडो में यूएस एयरफोर्स के अकेडमी को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला करके नाटो को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम अब भी मजबूत हैं। फिनलैंड के साथ आने से हम और सशक्त हो गए हैं और मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द स्वीडन भी हमारे साथ होगा। देखिए अगली खबर। सेल्फी ले रहे फैन को संजय दत्त ने दिया धक्का। मुंबई एयरपोर्ट से आया है ये वीडियो। जी हां, संजय दत्त का एक वीडियो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो अपने साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक फैन को धक्का देते दिख रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा है, बाप रे इतना घमंड। वहीं एक यूजर ने लिखा है, सो मच एटीट्यूड। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भी अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस्लाम की पूजा सिर्फ इंडिया में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। शायद वो बदलाव वगैरह कहना चाह रहे हैं। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी बोले, आजादी के बाद मानहानि में सबसे बड़ी सजा मुझे मिली है। जी राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पे हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में सभी पार्टियां मिलकर भाजपा को हरा सकती हैं। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मानहानि केस में यानी कि किसी के बारे में उल्टा बोलने की वजह से आजादी के बाद सबसे बड़ी सजा मुझे दी गई है, यानी कि 2 साल की सजा। उसकी वजह से मेरी सांसदी चली गई। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा, संसद में अडानी पे बोलने के तुरंत बाद ही मेरी सांसदी चली गई। देखिए अगली खबर। भारत सरकार भी कर्ज के पैसे से चल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पे किया है पलटवार। कहा, चुनाव आते हैं तो इस तरह के भाषण होने लगते हैं। जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार सोच समझकर फैसले करती है। देश में हर सरकार और भारत सरकार भी कर्ज के पैसे से चल रही है। कर्जा लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेकर ही काम होते हैं। वर्ल्ड बैंक फिर किस लिए बना हुआ है? ये जो मॉनिटरिंग होती है वो किस लिए होती है? आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी पे पलटवार किया। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर की सभा में अशोक गहलोत की फ्री स्कीम और गारंटी वाली योजनाओं को दिवाला निकलवाने वाला बताया था। तो अब इसी पे उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में हर सरकार या राज्य सरकार कर्जे से चलती है। देखिए अगली खबर। सिद्धारमैया कैबिनेट ने 5 वादों पे मुहर लगाई। 5 में से 4 योजनाएं 11 जून से 15 अगस्त के बीच लागू होंगी। वहीं 5वें के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने चुनाव से पहले किए गए 5 वादों पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को ही मीटिंग में इन वादों को इसी साल 11 जून से लागू करने की घोषणा की है। सिद्धारमैया ने कहा है कि कैबिनेट ने जातीय धर्म का भेदभाव किए बिना 5 गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। मैंने और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गारंटी कार्ड पे साइन कर दिए हैं। हमने इसकी टाइम लाइन भी तय कर दी है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कर्नाटक में ये वादा किया था कि गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं अन्य भागी योजना के तहत कहा था कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री चावल दिया जाएगा। वहीं गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रूपए बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। वहीं सखी शक्ति योजना के तहत कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं का सफर बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। वहीं युवा निधि योजना के तहत प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रूपए का बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रूपए दिए जाएंगे। देखिए अगली खबर। आज 3 मई 2023 को देश भर में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी की है रिपोर्ट। जी हाँ, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के
के दौरान यानी कि आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तटीय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो स्काईमेट वेदर के अनुसार इन सभी राज्यों और शहरों को छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।